देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। मुकाबला एनडीए का महागठबंधन से है। पोस्टर वॉर भी जारी है। इसी बीच अब स्टैंडी लगाकर बीजेपी ने आरजेडी पर अटैक किया है। बीजेपी दफ्तर परिसर में देखिए, यहाँ पर स्टैंडी लगाया गया है और राजद को जो है घेरने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं चुनाव को जो है बीजेपी सुशासन बनाम जंगल राज के मुद्दे पर ले जाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी के शासनकाल के जंगल राज के मुद्दे को जो है यहाँ पर जोर शोर से उठाया गया है। उस समय जो बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई, जो नरसंहार हुए, उसका जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है और जनता को यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस बार अगर फिर से आरजेडी सरकार आ जाएगी तो वही सब होगा जो 90 के दशक में होता था। देखिए, कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लिखा हुआ है, नहीं भूलेंगे जंगल राज। 15 साल में 18,186 हत्याएं। गया के 12 गांव में 37 लोगों की सामूहिक हत्या। शंकर बिगहा में मातमी सन्नाटा, मृतकों की संख्या 22। मियाँपुर नरसंहार में 35 लोग जो हैं वो मारे गए। उस समय जो अखबार आते थे उसमें जो खबरें छपी थी उसको जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ये सब घटनाएं जो हैं आरजेडी के ही शासनकाल में हुई हैं। इमामगंज में लोजपा प्रत्याशी समेत 4 की हत्या। देखिए, तो तमाम जो बड़ी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं हुई जो हैं उसका जो जिक्र है वो यहाँ पे किया गया है। हम बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से भी बात करेंगे। ये सब अखबार में जो समय खबरें छपी थी वो सब यहाँ आप लोग लगाए हुए हैं। जंगल राज पर घेरने की कोशिश, चुनाव को सुशासन बनाम जंगल राज के मुद्दे पर ले जाने की, ये लोगों की यादों को ताज़ा किया जा रहा है। लोग भूले नहीं 90 से 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी। नरसंहार, ये देख लीजिए, मियाँपुर नरसंहार 35 लोगों का, गया के 12 में 37 लोगों का, ये लखीसराय में 21 मजदूरों को बाली माफियाओं के द्वारा नदी में मार दिया गया मजदूरों को। ऐसे घटनाएं पूरे बिहार के अंदर हो रहा था। कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था जहां इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी। जनता को आप लोग सावधान कर रहे हैं कि अगर फिर से राजद सरकार आएगी तो यही निश्चित रूप से जनता को ये मालूम होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी तो रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, वो वाली सरकार हमको लानी है। ये लोगों को झांसे में रखना चाहते हैं, लोगों को बरगला कर करके सत्ता में आना चाहते हैं और बापे पूत परापत घोड़ा कुछ नहीं तम थोड़ा थोड़ा। जो उनके पिता और माता जी ने बिहार को जो किया था वही तेजस्वी करेंगे। वो भ्रष्टाचारी थे। उन्होंने जो है कई विभागों के अंदर में चारा घोटाला, अन्य विभागों में घोटाले किए। रेलवे में थे तब जो है नौकरी के नाम पर घोटाला करने का काम किए। उसी प्रकार से तेजस्वी यादव भी बिना कोई व्यापार, रोजगार, नौकरी किए हुए और 56 संपत्ति के मालिक हो गए, वो भी भ्रष्टाचारी। तो वो भी वही है। तो देखिए, जिस तरह से लूट, मर्डर, बलात्कार, हत्या, नरसंहार जो हुआ था राजद के शासनकाल में, उस सब का जिक्र जो है वो किया गया है। ताबड़तोड़ अपराध से आवाम थर्राया। राज्य में 6 की हत्या, 3 का अपहरण, रेल में लूट, बैंक में चोरी, डॉक्टर के घर हमला, समस्तीपुर से बच्चा अगवा, सिवान में 10 को मौत के घाट उतारा, उग्रवादियों ने अरवल प्रखंड भवन को डायनामाइट से उड़ाया। तो तमाम उन घटनाओं का जो जिक्र है वो किया गया है। अब इस तरह के कवायद से चुनाव में कितना लाभ होता है बीजेपी समेत एनडीए को, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।